हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं प्राइस करेक्शन क्या होता है। जब हम लोग देखते हैं कि स्टॉक में वन साइड रैली होती है और लंबे समय तक रैली होती है, हायर हाइज बनाता जाता है और उसके बाद तो प्राइस करेक्ट भी होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी स्टॉक वन साइड ही चला जाएगा ऊपर, ऐसा नहीं होता है कि जब प्राइस मूव करता है और बहुत बड़े मूव्स देते हैं और उसके बाद प्राइस नीचे आता है और रिटेस्ट करता है प्राइस, और स्टेप बाय स्टेप जब प्राइस नीचे आ रहा था, क्योंकि जब स्टॉक जब ऊपर जाता है, मान लीजिए 100 रुपये गया तो फिर 10 रुपये नीचे आया, फिर 15 रुपये ऊपर गया, 120 हुआ, फिर 120 से 115 हुआ, फिर 125 हुआ, ऐसे करके फिर 130 चक जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट से कैसे कि प्राइस मूव कर रही है बहुत तेज़ी से, और उसके बाद फिर प्राइस अपने आप को करेक्ट भी करता है। और जब प्राइस फिर नीचे आता है, एक जोन होते हैं उनके अपने, और जहाँ पे प्राइस जब करेक्शन मोड में आता है तो हो सकता है प्राइस करेक्शन 5% की भी हो सकती है, 10% की, और 15% और 20% की भी हो सकती है। और टाइम वाइज भी करेक्शन होता है कई बार कि एक एक महीने तक ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है, 1.5 महीने 2 महीने। बट ऐसा यूजुअली ऐसा देखा जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि जब कोई भी प्राइस नीचे आता है तो एटलीस्ट अगर आप अच्छे स्टॉक्स में अच्छी ट्रेडिंग और निफ्टी 50 स्टॉक्स ऑलमोस्ट 3 महीने में दोबारा से रिवर्स करते हैं। तो प्राइस जब करेक्ट हो रहे हैं तो आपको पता भी करना होता है कि हम प्राइस करेक्शन के दौरान में स्टॉक कैसे पिक करने हैं। अगर हम उस दौरान सोचें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन। कि हमें ये पता होना चाहिए कि स्टॉक बाय कर रहे हैं तो कितना भी करेक्ट हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। राइट वैल्यू, जैसे कि स्टॉक की भी अपनी एक होता है कि होलसेल में, रिटेल में भी स्टॉक होते हैं। कुछ लोग सस्ते में शेयर खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं, ये एफआईज करते हैं या डीआईज करते हैं। सेम ऐसे ही हम रिटेल लोग क्या करते हैं, बढ़े हुए रेट में स्टॉक लेते हैं, जो कि हमें वो जब शेयर हमें सस्ते लगने लगे तब हम उस स्टॉक को लेंगे ना। रिटेल में लेंगे क्या, नहीं, होलसेल लोकेशन पे लेंगे जहाँ पे हम बल्क में होंगे और सस्ते होंगे, जहाँ से प्राइस अप मूव हो, जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेंटेन कर रहा होगा अपने आप को। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि करेक्शन के दौरान कौन सा प्राइस सही है स्टॉक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद सही स्टॉक पिक करें। सही स्टॉक पिक करने का मतलब ये हुआ कि हम कहीं ऐसा कोई पैनी स्टॉक तो नहीं उठा रहे हैं। मार्केट में स्टॉक की वैल्यू होना चाहिए, जिस स्टॉक को ट्रेड होता हो हाई लेवल में ट्रेड होते हों, अच्छे ग्रुप के स्टॉक हो, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और जो अमाउंट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब प्राइस करेक्ट हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम एक बार में सारा पैसा लगा दिया और जहाँ से हमने लगा दिया पूरा पैसा, उसको हम स्टॉक और भी 10% नीचे आ गया तो हमें क्या बड़े नुकसान हो रहे होते हैं, वो पैसा होल्ड हो जाता है। अभी पता नहीं होता अब कितने दिन में वो दोबारा से रिवर्स करेगा, 1 महीने हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है। तो अपने अपने स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है, मूड, माहौल, मार्केट और न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो प्राइस करेक्शन को हमेशा ऐसे लेना है कि जैसे कोई चीज़ महंगी हो गई तो जब सस्ती होगी हम तब खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। ठीक है, तो यही हमारा प्राइस करेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच।